जय हिंद दोस्तों, मैं कमल धीमान केडी लर्निंग हब में आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, जैसे कि उत्तराखंड पीसीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशंस में आप सीरीज चल रही थी एक, तो उसमें मैं 2017 के क्वेश्चन पेपर का पहला पार्ट करवा चुका था। ठीक है, तो उसमें 74 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मैंने बताए थे। ठीक है, और उससे 75 क्वेश्चन से और 150 क्वेश्चन तक आगे के क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे। ठीक, तो इतना ही कन्फर्म हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 75 क्वेश्चंस नंबर 75 पे देते हैं। तो मानव विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किसका संयुक्त सूचकांक है? तो मैं क्वेश्चंस के ऑप्शंस पढ़ूंगा, आप भी ध्यान रखिए कि आप भी क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करिए। ठीक है, तो पोषण संबंधित स्थिति, जीवन की गुणवत्ता एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी। ठीक है, ऑप्शन ए ये है। ऑप्शन बी की बात करूँ तो निर्धनता, जीवन प्रत्याशा एवं शैक्षणिक उपलब्धि। ठीक है, ये भी नहीं होगा। और जीवन प्रत्याशा, शैक्षणिक उपलब्धि एवं प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, तो इसका आंसर यही होगा। दूसरी, मानव विकास सूचकांक तो कौन किसके द्वारा चलाया जाता है? तो ये यूएनडीपी के द्वारा एक वार्षिक रिपोर्ट निकाली जाती है। किसके द्वारा निकाली जाती है? तो यूएनडीपी के द्वारा निकाली जाती है। और मानव ये सबसे पहले कब निकाली गई थी? तो सबसे पहले कब निकाली गई थी? तो 1990 में निकाली गई थी। ठीक है, कब निकाली गई थी? 1990 में निकाली गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत के सीमांत जोत का आकार क्या है? तो भारत के सीमांत जोत का आकार क्या है? 5 हेक्टेयर से अधिक है, 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर तक। और बात करें बी ऑप्शंस की, तो 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर तक। और डी ऑप्शंस की बात करें तो 1 हेक्टेयर से कम। तो इसका जो आंसर होगा 1 हेक्टेयर से कम होगा। ठीक है, जो सीमांत जोत है उसको 1 हेक्टेयर से कम में काउंट किया जाता है। ठीक है, और 1 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर तक में किसको किया जाता है? तो लघु जोत को किया जाता है। ठीक है, किसको किया जाता है? लघु जोत को। बृहद जोत की बात करूं तो वो 4 हेक्टेयर से अधिक वाले को किया कहा जाएगा, जैसे कि 5 हेक्टेयर से अधिक। ठीक है, इस ऑप्शन में अगर लघु जोत के बारे में पूछा होता है तो ये ऑप्शन होता है इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, ब्रिक्स संघ किस वर्ष ब्रिक्स में परिवर्तित हुआ है? ठीक है, तो ब्रिक्स जो है परिवर्तित हुआ था 2010 में। ठीक है, जो फर्स्ट ऑप्शन है इसका ए, वर्ष 10 में। तो ब्रिक क्या था? ब्रिक पहले इंडिया, ब्राजील, रसिया और चाइना था। ठीक है, ये 4 देशों की एक संघ था, जिसमें इंडिया था, ब्राज़ील था और रसिया था और इंडिया था। ठीक है, इसमें साउथ अफ्रीका को 2010 में ऐड कर लिया गया, देन उसके बाद में इसका नाम ब्रिक्स हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। वाणिज्य सेवाओं के निर्माताओं वाणिज्य सेवाओं के निर्यात में भारत का विश्व में वर्ष 2000, तो वर्ष दो ये पुराना क्वेश्चन से 2014 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, वैसे छठवा इसके अगर मैं उसके हिसाब से देखूँ तो छठवा स्थान था उसका उस टाइम पे भी। चलिए आगे बढ़ें। ठीक है, ओपेक ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, ओपेक्स का मीनिंग होता है, ठीक है, फुल फॉर्म है, का निम्नलिखित में से किस पर विशेष बल है? तो पेट्रोलियम का उत्पादन ऑब्वियसली ये करता है। ठीक है, पेट्रोलियम की कीमतों पर नियंत्रण, ये दोनों काम करता है। ठीक है, ये पेट्रोलियम का उत्पादन भी करता है। ठीक है, और पेट्रोलियम की कीमतों में नियंत्रण करने का भी काम करता है। ठीक है, ओपेक की बात करूं तो 1960 में इसका क्या हुआ था? ये 1960 में बना था ओपेक। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बियाना में है, जो कि बियाना कहाँ पर है? ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, और इसके कितने सदस्य देश हैं? तो ये 14 सदस्य देश हैं। ठीक है, याद रखेंगे इतना। चलिए आगे बढ़ेंगे। वैश्वीकरण में निम्न सम्मिलित नहीं है। तो वैश्वीकरण में क्या सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन देख लेते हैं इसके। आयात शुल्कों में कटौती, आयात लाइसेंस की समाप्ति और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का नियंत्रण। तो ये तो सम्मिलित है तीनों के तीनों। सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का निवेश, तो यही हमें मुझे अलग लग रहा है, तो यही इसका ऑप्शन होगा, इसका आंसर यही होगा। ठीक है, बाकी सब सेम है। ठीक है, चलिए विश्व बैंक के कितने सदस्य देश है? 189, 181। तो पहला ही ऑप्शन मुझे लगता है सही होना चाहिए, 189 ही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, विश्व बैंक के सदस्य जो 189 है। और 189 सबसे लास्ट सदस्य कौन बना था? तो नोरू बना था। कौन बना था? नोरू बना था 189वां सदस्य। ठीक, और बात करूँ विश्व बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो वो वॉशिंगटन डीसी में है। और 1944 में इसको बनाया गया था, स्थापित किया गया था। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर की बात करूँ तो वॉशिंगटन डीसी में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक स्पर्धात्मक सूचकांक रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो ये कौन करता है? तो ये यूएनडीपी नहीं करता है। ठीक है, विश्व आर्थिक फोरम करता है। ठीक है, ना तो IMF करता है और ना WTO करता है। ठीक है, ये कौन करता है? विश्व आर्थिक फोरम। और इसका हेडक्वार्टर की भी बात करूँ तो ये सिंगापुर में है। ठीक है, और इंडिया की जो रैंकिंग है इसमें कितने स्थान पर है? तो 72वें स्थान पर है इंडिया की रैंक। ठीक है, आगे बात करेंगे। सार्क सदस्य देशों के प्रशिक्षण देने हेतु भारतीय अनाज भंडारण प्रबंध एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है ये हापुड़ में स्थित है। ठीक है,
कहाँ पर, हापुड़ में। और इसका एक और है, शायद वो लुधियाना में है, ठीक है, इसका एक स्टेशन और है, वो लुधियाना में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भारत में कब प्रभाव में आया था? तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है जुलाई 2005 में आया था, ठीक है। इसमें से ऑप्शन डी है जो कि ठीक। ट्रिम्स का पूरा नाम बताइए। तो ट्रिम्स का जो पूरा नाम है, पहली बात तो इसको ट्रिम्स को क्या फुल नेम, तो ट्रिम्स का मैं बता देता हूँ आपको क्या है इसका, ठीक है। और इसको सबसे पहले जानना हमें यह है कि इसको कौन चलाता है, WTO चलाता है, WTO का ही उपक्रम है, ठीक है, WTO इसका चलाता है। और इसकी बात करूँ तो इसका जो फुल नेम है वो ट्रेस रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स है, ठीक है, मेजर्स है इसका फुल नेम्स। चलिए आगे बढ़ेंगे। जीन है, तो जीएन क्या, DNA का एक भाग है वैसे तो जीन, ठीक है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा इसका, DNA का एक DNA का एक भाग है जीन, तो इसी में यही ऑप्शन सही है। थैलेसीमिया एक अनुवांशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है रक्त, फेफड़े, हृदय, गुर्दे। तो रक्त इससे प्रभावित होता है, ठीक है, और ये अनुवांशिक रोग है, ठीक है, जेनेटिक रोग है, एक दूसरे से माता पिताओं से या बच्चों में नेक्स्ट जनरेशन में चलता चला जाता है, ठीक है। और होता क्या है, तो ये ऑक्सीजन के फ्लो को जो ऑक्सीजन का फ्लो करने वाले प्रोटीन्स होते हैं उनको कम कर देता है बेसिकली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया है और कब किया है? तो नैनो टेक्नोलॉजी का जो प्रयोग किया था वो नोरियो टानगुची ने 1974 में किया था, ठीक है। किसने किया था? तो नोरियो टानीगुची ने किया था और 1974 में किया था, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। तो उत्तराखंड का पशुधन विकास बोर्ड का प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? तो ये जो प्रशिक्षण केंद्र है ये ऋषिकेश में है। और अगर बात करूँ उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड कहाँ पर है, तो ये देहरादून में, ठीक है। ये कहाँ पर है? देहरादून में। अगर प्रशिक्षण केंद्र की बात करूँगा तो ऋषिकेश में है, और बोर्ड की बात करूँगा तो ये कहाँ पर है? ये देहरादून में है, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। निम्न समुच्चय में से कौन सी गैसें ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, क्लोरीन, नाइट्रेट ऑक्साइड, ठीक है। तो इसमें जो क्लोरीन थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है, क्लोरीन नहीं है इसमें, ये इसका ये इसलिए गड़बड़ हो जाएगा, आंसर ये नहीं होगा। नाइट्रेट ऑक्साइड, मेथेन, एथेन, क्लोरोफ्लोरो, ठीक है, ये भी नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जल वाष्प, ठीक है। तो ये मुझे सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही लग रहा है और यही आंसर इसका होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, निकिल कैडमियम NiCd बैटरी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो निकिल कैडमियम बैटरी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ये कैसी बैटरी होती है? रिचार्जेबल बैटरी होती है। बेसिकली इन बैटरी को रिचार्ज कर लिया जाता है, ठीक है, फिर से चार्ज कर लिया जाता है। तो कैलकुलेटर में होती है, ठीक है, कैलकुलेटर में भी बैटरी होती है, चार्जेबल होती है। कार्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में भी होती है, ट्रांजिस्टर में भी, तो तीनों जगह होती है, ठीक है। इसमें तीनों में होती है, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा कथन नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है? न्यूट्रॉन प्रेरित नाभिकीय अभिक्रिया है, ठीक है, इसमें भी विखंडन होता है। तारों में ऊर्जा उत्पन्न करना, ठीक, ये नाभिकीय संलयन का पार्ट है। नाभिकीय संलयन क्या होता है? दो नाभिक के मिलने से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, जो ऊर्जा का निर्माण होता है, उसको नाभिकीय संलयन कहते हैं, ठीक है। तो तारों में और सन में जो है, दोनों में ऐसे ही ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन से, ठीक है। दोनों के ऑप्शन सही हैं। चलिए आगे। सेलुलोज एवं स्टार्च दोनों में होते हैं, क्या होते हैं? तो प्लस माइनस ग्लूकोज होते हैं। इट मीन्स क्या है? पॉजिटिव और निगेटिव ग्लूकोज, और निगेटिव फ्रक्टोज, और पॉजिटिव निगेटिव ग्लैक्टोज। तो इसका जो आंसर होगा पॉजिटिव निगेटिव ग्लूकोज आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? तो यांत्रिक तरंग का क्या मतलब होता है? यांत्रिक वाइब्रेशन, जो जिनमें वाइब्रेशन होता है उनको यांत्रिक तरंग कहते हैं। तो रेडियो तरंगों में तो कोई वाइब्रेशन नहीं होता, ना ही एक्सरे में होता है, प्रकाश तरंगों में भी नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ध्वनि हो जाएगा। ध्वनि जो होती है वो वाइब्रेशन से निकलती है, ठीक है। तो इसलिए वाइब्रेशन यांत्रिक तरंगें क्या होंगी? ध्वनि तरंगे हो जाएंगी। ताप बढ़ने के साथ द्रव की सयनता, ताप बढ़ने के साथ द्रव की सयनता बढ़ती है, घटती है, या अपरिवर्तित रहती है, द्रव की प्रकृति के अनुसार बढ़ या घट जाती है? तो इसका जो आंसर होगा वो घटती है, ठीक है। इसका जो आंसर होगा, इसकी सयनता घटती है। अगर बात करूं गैस की, तो गैस की जो सयनता होगी, अगर ताप बढ़ेगा तो उसकी सयनता भी क्या होगी? बढ़ जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर, और 10⁻⁻6 मीटर, और 10⁻⁻8 मीटर, और 10⁻⁻3 मीटर। तो इसका जो आंसर होगा 10⁻⁹ मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक भू स्तर उपग्रह का परिभ्रमण काल होता है,
जो भू स्तर उपग्रह का काल होता है वो वही होता है जो अर्थ का होता है। जो अर्थ का जो पाथ है वो 24 घंटे में कंप्लीट होता है, तो इसका भी सेम ही होता है, एक ही उसमें जाते हैं ऑर्बिट। ठीक है। टेलीफोन का सॉरी टेफ्लॉन का सामान्य नाम क्या होगा? तो पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन। ठीक है, यही इसका क्या है, सही नाम होगा, पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातु का है? तो पीतल और तांबे की मिश्र धातु का है। तो पीतल और कांसे जो तांबे से मिलकर बनते हैं, ठीक है, तांबा और जस्ता दोनों मिलकर बनाते हैं पीतल और कांसे को। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, दोनों ऑप्शन दिए हो कांसे, लेकिन दोनों की क्वालिटी अलग अलग होती है, किसी में मात्रा दोनों की अलग अलग बढ़ाई जाती है। ठीक है, कांसा बनाने के लिए अलग मात्रा का यूज़ किया जाता है और पीतल बनाने के लिए अलग मात्रा का यूज़ किया जाता है। तांबे के साथ में क्या मिलाया जाता है? जस्ता मिलाया जाता है। ठीक है, एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है। तो अर्धचालक में विद्युत चालन होता है क्या, कौन? केवल इलेक्ट्रॉन्स द्वारा या केवल होल्स द्वारा या इलेक्ट्रॉन्स एवं होल्स दोनों के द्वारा या न इलेक्ट्रॉन्स और न होल्स के द्वारा? तो किसके? तो दोनों के द्वारा होता है, इलेक्ट्रॉन्स एवं होल्स के द्वारा। सॉरी, रेड डेटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो रेड डेटा बुक का जो प्रकाशन किया गया था IUCN के द्वारा किया गया था। ठीक है, बेसिकली किसके द्वारा किया गया था? IUCN के द्वारा 1948 में। चलिए, IUCN का फुल फॉर्म क्या है ये एक बार मैं आपको बना देता हूँ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, IUCN का फुल फॉर्म है। उत्तराखंड में बांझ और बुरांस के पौधे हैं। ठीक है, तो उपोष्ण कटिबंधीय वनों की विशेषता है या उप उच्च पर्वतीय वनों की विशेषता है या फिर समशीतोष्ण वनों की विशेषता है या उपरोक्त में सभी? तो ये जो होते हैं समशीतोष्ण वनों की विशेषता होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। और दूसरी बात मैं एक इंपॉर्टेंट बता दूं उत्तराखंड के करंट के बारे में, तो ये बुरांस जो पौधा होता है ये उत्तराखंड राज्य का राज्य वृक्ष है। ठीक है, राज वृक्ष है ये बुरांस जो है। चलिए आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है किसके द्वारा? तो इन सिटू संरक्षण द्वारा। तो इसका आंसर यही सही हो जाएगा, इन सिटू संरक्षण के द्वारा ही किया जाता है बेसिकली। चलिए आगे बढ़ेंगे, 104 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का पहला क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, जिम कॉर्बेट कब बनाया गया था? 1936 में बनाया गया था। ठीक है, कब बनाया गया था? 1936 में। ठीक है, और इसको जो है प्रोजेक्ट टाइगर इसमें स्टार्ट किया गया था। क्या स्टार्ट किया था? प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था 1973 में। 1973 में। ठीक है, जो पहला था, बंगाल टाइगर बोलते थे इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। समांतर फसल का एक उदाहरण दीजिए। पहले मैं थोड़ा सा समांतर फसल के बारे में बता दूं तो समांतर फसल उसको कहते हैं जो एक वर्ष में दो फसलें उगाई जाएं और दोनों की उगाने की विधि एक दूसरे से अलग हो, दोनों एक दूसरे के कंपटीशन में भी ना आए। ठीक है, उनको समांतर फसल कहते हैं हम लोग। तो इसमें आलू, धान और कपास, गेहूँ, ज्वार, आलू, ये सब अलग अलग समय पर उगाई जाने वाली हैं। ठीक है, इसमें से जो ऑप्शन बी है गेहूँ और सरसों, इसका ऑप्शन बी जो है राइट होगा, क्योंकि ये दोनों समांतर फसल के एक उदाहरण हैं। ठीक है, कौन सा होगा? ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो जावा तो लैंग्वेज है, ऑरेकल भी लैंग्वेज है, MS ऑफिस एक एप्लीकेशन सिस्टम है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और यूनिक्स जो होगा हमारा, यूनिक्स ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, यूनिक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये कब आया था? 1960 में शायद ये रिलीज हुआ था, आया था। निम्नलिखित में से कौन सा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 107, निम्नलिखित में से कौन CPU तथा मुख्य स्मृति के बीच अत्यधिक तेज छोटी आकार की स्मृति होती है? ये जो है रैम और रोम, ए ऑप्शन है। बी कैश में स्मृति। तो ये वैसे आंसर तो इसका बेसिकली कैश में स्मृति होगा, क्योंकि यही सबसे छोटी स्मृति होती है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन लेंगे। टेलीविजन ट्रांसमिशन निम्न में से किसका उदाहरण है? सिंप्लेक्स कम्युनिकेशंस, हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन और फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशंस। निम्न उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो टेलीविजन होता है, अच्छा, सिंपल डुप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स, इन दोनों का, तीनों का चीज़ों का पहले मीनिंग सुन लीजिए। ठीक है, सिंप्लेक्स का मतलब क्या होता है कि वन वे होता है। ठीक है, एक तरफ से प्रसारण देना, जैसे कि टीवी हो गया। तो टीवी क्या होता है कि उधर से हम कुछ इधर से बोल नहीं सकते या हम अपनी बात उन तक नहीं पहुंचा सकते टीवी के जरिए। ठीक है, तो वो जो दिखाना चाहते हैं केवल वो ही हमें दिखा सकते हैं, वो एक ही तरफ से वन वे हो गया ना, तो इसका मतलब क्या हो गया? वन वे हो गया। तो ठीक है, तो ये तो यहाँ पे आंसर तो क्लियर हो गया इसका, सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। ठीक है,
लेकिन मैं हाफ डुप्लेक्स के बारे में भी बता देता हूँ। हाफ डुप्लेक्स का क्या मतलब होता है? हाफ डुप्लेक्स का मतलब जैसे कि वॉकी टॉकी होती है, तो क्या करते हैं, पहले इधर वाला बोलता है, इनकी आवाज़ क्या होती है, उधर पहुंच जाती है, देन वो सुन लेता है, देन उसके बाद वो उधर से बोलता है, तो वो उसके पास चला जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, हाफ डुप्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी आपस में एक साथ दोनों लोग नहीं बोल सकते हैं उसमें। ठीक है, ये तो उसका ऑप्शन हो गया। फुल डुप्लेक्स की बात करूँ कम्युनिकेशन सिस्टम की, जैसे कि हमारा मोबाइल काम करता है, तो हम दोनों का एक साथ कर सकते हैं, हमारी आवाज़ एक साथ उधर जा सकती है, एक साथ उधर। ऐसा नहीं कि मैंने इधर से बोल दिया अब उसके पास आवाज़ जाएगी देन उसके बाद वो बोलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे, 109 पे। प्रोटोकॉल का वह समूह जो ट्रांसमिशन एक्सचेंज में को इंटरनेट में एक ओर से दूसरी ओर भेजने में परिभाषित करता है, कहलाता है क्या? तो इंटरनेट की बात कर दी तो पहला ऑप्शन तो यही हो गया, आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, यही करता है, टीसीपी और आईपी दोनों मिलकर ये काम करते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी सर्विस लेयर क्लाउड कंप्यूटिंग में अलग से उपलब्ध नहीं की जाती है? ठीक है, तो हार्डवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। तो हार्डवेयर तो आप जान ही रहे हो, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, मेमोरी का काम करती है, या मेमोरी से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं अधिकतर इसी तरह और सॉफ्टवेयर बेस्ड होती हैं। ठीक है, बेसिकली इंटरनेट बेस्ड। तो ये हार्डवेयर का तो कोई मतलब ही नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसका आंसर यही होगा। ठीक, टिहरी रियासत का भारतीय संघ में कब विलय हुआ था? तो टिहरी विरासत का जो विलय हुआ था 1 अगस्त 1949 में हुआ था। और किसने किया था? मानवेंद्र शाह ने किया था। ये लास्ट जो है टिहरी रियासत के जो है राजा रहे थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन से 1 अगस्त 1949 में। महाभारत के कुणीनंद नरेश किस नाम से जाने जाते हैं? ठीक है, तो ये किस नाम से जाने जाते हैं? सर्वश्रेष्ठ, मध्यम, द्विजश्रेष्ठ या द्विज? ठीक है, तो इसका आंसर मुझे मिला नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं छोड़ देता हूँ, इसका आंसर बाद में आपको बता दूंगा। ठीक, उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या है? उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या है? तो उत्तरकाशी का ऐतिहासिक जो नाम था वो क्या था? गोबेस्न, गंगाद्वार, ब्रह्मपुर या बाड़ाहाट? तो उसका जो नाम था बाड़ाहाट था। ठीक है, आगे किंगरी और बिंगरी नीतिरमाणा क्या है? तो ये किंगरी बिंगरी नीतिरमाणा क्या है? एक दर्रे हैं। दर्रे का क्या मतलब होता है? पासेज, पासेज हैं। ठीक है, तो पासेज हैं ये दो, किसको जोड़ते हैं? जो चमोली डिस्ट्रिक्ट को चाइना के तिब्बत से जोड़ते हैं। ठीक है, किसको जोड़ते हैं? चाइना के तिब्बत से। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, दर्रे हैं। ठीक है, दर्रे किसको कहते हैं? पासेज को कहते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। चिराग सेन निम्न में से किस खेल से संबंधित है? चिराग सेन क्रिकेट से, फुटबॉल से, बैडमिंटन से या हॉकी से? इसका आंसर आप देंगे नीचे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, मोड़ मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ठीक है, तो मोड़ मेला जो है आयोजित किया जाता है पाली पछाऊ में किया जाता है, पछाऊ में। पाली, पछाऊ, जौनसार और रवई, ये तीन जगह, तीन चार जगह पे है, और भी है इसमें जो मसूरी, मसूरी के आसपास वाला रीजन है ना, अधिकतर उसमें किया जाता है। ठीक है, मोड़ होता क्या है वैसे तो मैं आपको बता दूं। ठीक है, मोड़ जो होता है एक पाउडर होता है, पाउडर को बुलाया जाता है एक विशेष प्रकार की, जो पहाड़ों पर औषधि नाम मिलती है, पेड़ों से निकाली जाती है, उसको सुखा के जो है उसका पाउडर बनाया जाता है, और उस पाउडर का यूज किया जाता है मछली पकड़ने में। ठीक है, उसको जो है नदी में डाल देते हैं और नदी से मछली पकड़ने में उसका यूज किया जाता है बेसिकली। ठीक है, तो ये कहाँ पर मिलती है? ऑप्शन इसका बी आंसर होगा वैसे, पाली, पछाऊ, जौनसार और रवई में मिलती है। ठीक है, और टिमरू नाम के, सॉरी मुझे याद आ गया, टिमरू नाम के पेड़ से जो है मिलती है। ठीक है, टिमरू नाम से। तो टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो ये श्री देव सुमन ने की थी। ठीक है, और ये 23 जनवरी 1939 में स्थापना की थी इसकी। चलिए आगे बढ़ें। भारत के किस राज्य में न्यूट्रॉन वेधशाला की स्थापित की गई है? तो ये तमिलनाडु में की गई है और 2005 में की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। रियो ओलंपिक, ये करंट का क्वेश्चन आ गया, तो ये पुराना क्वेश्चन है तो इसको मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, नासा का अंतरिक्ष यान कैसिनी किस ग्रह से के मिशन पर है? तो ये किस ग्रह के मिशन पर है? तो ये शनि ग्रह के मिशन पर है, और 1997 में ये जो है 1997 में स्टार्ट किया गया था, लॉन्च किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 1997 में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? तो सबसे पहले कॉलेजियम व्यवस्था के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, जो उच्चतम न्यायालय के या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो ये कैसे, मतलब कॉलेजियम कैसे बनाया जाता है? तो उसके अंदर क्या होता है, एक मुख्य न्यायाधीश होता है, ठीक है, और उच्चतम न्यायालय के 4 और वरिष्ठ न्यायाधीश जो होते हैं वो होते हैं कॉलेजियम में, और उनकी सलाह से जो है राष्ट्रपति नियुक्ति करता है न्यायाधीश की। ठीक है, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, उसको हम कॉलेजियम व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, और ये स्टार्ट कब की थी? तो ये 1993 में अपनाई गई थी। कब अपनाई गई थी? तो 1993 में अपनाई गई थी। ठीक है, किस देश में दुनिया का सबसे लंबा बुलेट ट्रेन का जाल है? तो ये चीन में है। ठीक है, कब है? चीन में है। और कितने किलोमीटर का है? तो ये 2018 के अनुसार बता रहा हूँ मैं, अब तो ज़्यादा हो गया होगा, तो ये 29,000 किलोमीटर का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। किस भारतीय मूल के चिकित्सक को अमेरिका के राष्ट्रीय मानविक पदक 2015 से सम्मानित किया गया है? तो ये भी करंट का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे मैं बता दूं, अब्राहम बर्गीज को किया गया है। ठीक है, किसको किया गया है? अब्राहम बर्गीज को किया गया है। अच्छा, मैं आपको इसका नया बता दूं, 2021 में किसको किया गया है? तो 2021 में 3 को किया गया है। ठीक है, एक के कॉल्स जेम्स को किया गया है, एक जेम्स लाइट हाइजर को किया गया है, और दूसरा नेशनल वर्ल्ड वॉर सेकेंड के म्यूजियम को किया गया है। ठीक है, 3 लोगों को किया गया है 2021 में। ठीक है, किसको? सबसे पहले के कॉल्स जेम्स को किया गया है, जेम्स लाइट हाइजर को किया गया है, और नेशनल वर्ल्ड वॉर सेकेंड के म्यूजियम को किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। एक सेकेंड रुकेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 124 पर। किस भारतीय अर्धसैनिक बल को पहला महिला बटालियन गठित करने का गौरव प्राप्त हुआ था? तो ये किया गया था, आईटीबीपी को मिला था 1986 में, जो है इन्होंने पहली महिला बटालियन को शामिल गठित किया था। ठीक है, और अभी जो है सीआरपीएफ में 5 महिला बटालियन है। ठीक है, अभी वर्तमान में। कैलाश पवित्र लैंडस्केप संरक्षण तथा विकास पहल किन 3 देशों के मध्य सहयोगी है? तो ये जो है भारत, नेपाल और चीन के बीच में है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, किस निजी क्षेत्र के बैंकों ने भारत में पहली बार सॉफ्टवेयर रोबोटिक का उपयोग किया था? तो ये जो किया था 2016 में किया था, ये आईसीआईसी बैंक ने किया था। ठीक है, कब किया था? 2016 में किया था, और 2016 में आईसीआईसी बैंक ने सबसे पहले इंडिया में जो है सॉफ्टवेयर रोबोटिक का उपयोग किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। वह वित्त साधन जिसके माध्यम से भारतीय कंपनियां विदेशी बाजारों से रुपए में धन जुटा सकती हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूं। वह भारतीय साधन जिसके माध्यम से भारतीय कंपनियां विदेशी बाजारों से रुपए में धन जुटा सकती हैं कहलाता है आरबीआई बॉन्ड, गोल्ड बॉन्ड, मसाला बॉन्ड या ओवरसीज बॉन्ड। ठीक है, आप इस ऑप्शन को बड़े कंफ्यूज हो जाओगे लगा, लेकिन ध्यान देख लेना, ऑप्शन सी है इसका जो ऑप्शन आंसर होगा, वो मसाला बॉन्ड होगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ द्वारा समुद्र में साधारण बहादुरी के लिए पुरस्कार प्राप्त करने वाली विश्व की पहली महिला कौन है? तो ये राधिका मेनन थी। बेसिकली इन्होंने क्या है, बंगाल की खाड़ी में 7 मछुआरों को बचाया था। ठीक है, तो तभी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने इनको जो है ये बहादुरी पुरस्कार दिया था। ये पहली महिला है जिनको ये पुरस्कार मिला है। ठीक है, विश्व की। चलिए आगे बढ़ेंगे। 2017 में, अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन क्या हो गया? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, जो कि हमारे काम किसी आने वाला है नहीं, ये पुराना क्वेश्चन है बेसिकली। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। बथुक्कम किस राज्य का पर्व है? तो ये ओडिशा का पर्व है। ठीक है, किसका? सॉरी नहीं, उड़ीसा नहीं, तेलंगाना का पर्व है ये बेसिकली। ठीक है, चलिए, तो इसको महिलाओं का, वैसे ये महिलाओं का त्यौहार है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एस अगेंस्ट ऑड्स, ठीक है, किसकी आत्मकथा है? तो ये सानिया मिर्जा की आत्मकथा है। ठीक है, किसकी आत्मकथा है? सानिया मिर्जा की आत्मकथा है। आगे बढ़ेंगे। वर्ष 2014 में किसे प्राच्य भाषा का दर्जा दिया गया था? ये उड़िया को दिया गया था बेसिकली। किसको दिया गया था? उड़िया को दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। किस वर्ष भारत प्रतिष्ठित G20 फोरम की अध्यक्षता करेगा? करने वाला वैसे ये क्या था, 2022 में करने वाला था। ठीक है, ये अध्यक्षता 2022 में करने वाला था, लेकिन अब ये 2023 में करेगा। ठीक है, कब करेगा? 2023 में करेगा ये। ठीक, क्लियर।
ब्रिक्स शब्द की रचना करने वाले ब्रिटेन के विद्वान जिम ओ नील निम्न में से किस विषय से संबंधित है? तो ये अर्थशास्त्र से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है? तो ये अर्थशास्त्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चंस लेंगे हम लोग 135। तो किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था? ठीक है, तो कौन है ऐसे? तो ये डॉक्टर सीवी रमन थे, ठीक है, जिनको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था, भौतिकी के क्षेत्र में मिला था इनको, और 1930 में इनको मिला था, ठीक है। ये कब मिला था? 1930 में मिला था भौतिकी के क्षेत्र में, ठीक है, नोबेल पुरस्कार। और भारत रत्न की बात करूँ तो भारत रत्न इनको 1954 में मिला था, ठीक है। कब मिला था? 1954 में इनको भारत रत्न दिया गया था, सम्मान से सम्मानित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, ठीक है, 136 क्वेश्चंस लेंगे। चलिए, वैदिक देव मंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है? ठीक है, तो युद्ध का देवता इंद्र को माना जाता है, और बारिश का देवता भी इंद्र को माना जाता है, ठीक है। तो इंद्र को माना जाता है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इंद्र का, ठीक है। इंद्र और पुरंदर, इन दोनों को माना जाता है, ठीक है। मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन है? तो ये, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? महापद्मानंद, ठीक है। कौन हो जाएगा? महापद्मानंद, ऑप्शन ए हो जाएगा। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रो कोटस कहा गया था? तो यूनानी जो जस्टिन थे, उन्होंने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को कहा था, ठीक है। बेसिकली किसको कहा था? चंद्रगुप्त मौर्य को कहा था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था? तो ये तक्षशिला था, ये प्राचीन काल का जो है था, ठीक है, तक्षशिला। और तक्षशिला क्या थी? गंधार की राजधानी थी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो गौतम थे, ठीक है। और कपिल की बात करूं तो ये संख्या के संस्थापक थे। और कणाद की बात करूं तो ये किसके थे? कणाद जो है बोसविक के थे, बोसविक के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी, तो कहाँ लाई गई थी? तो ये अलाई दरवाजा में लाई गई थी, ठीक है। कहाँ लाई गई थी? तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, अलाई दरवाजा में लाई गई थी। और अलाई दरवाजा किसने बनाया था? ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था 1311 ईस्वी में, ठीक है। चलिए, कब बनवाया था? 1311 में। इसके आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 142। निम्नलिखित में से कौन से सूफी संत महबूब ए इलाही के नाम से जाने जाते हैं? बेसिकली मैं आपको बता दूं, महबूब ए इलाही का मतलब होता है ईश्वर के प्रेमी, ठीक है, ईश्वर के प्रेमी। ये तो किसको बोला जाता था? तो ये शेख निजामुद्दीन औलिया को बोला जाता था, ठीक है। किसको बोला जाता था? शेख निजामुद्दीन औलिया को। सुल्तान जिसने बढ़ाकर भू राजस्व उपज 50% कर दिया था, तो इस राजस्व को क्या बोलते थे हम लोग? भू राजस्व को खराज बोलते थे। क्या बोलते थे? खराज, खराज बोलते थे, ठीक है। और ये किसने शुरू किया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था बेसिकली, ठीक है। इसने जो दुधारू पशु थे उन पे भी ये भू राजस्व लगा दिया था, ठीक है, कर लगाना शुरू कर दिया था बेसिकली, ठीक है। और इसके लिए एक विभाग की भी स्थापना की थी उन्होंने, जिसका नाम था दीवाने मुस्तखराज, ठीक है। निम्नलिखित इमारतों में से कौन सी इमारत शान फतेहपुर कही जाती है, ठीक है। और बुलंद दरवाजा दे दिया, मोस्टली स्टूडेंट बुलंद दरवाजे पे टिक लगा के आ जाएंगे, ठीक है। ये बहुत ही फतेहपुर वाली चीज़ पे ये बड़ा कंफ्यूजन क्वेश्चन रहता है, जिसका आंसर जबकि ये है जामा मस्जिद, ठीक है, दिल्ली में लाल किले के पास में है। और ये शाहजहां ने बनवाई थी, 1648 में बनवाई थी, ठीक है। कब बनवाई थी? 1648 में बनवाई थी। इसी को हम जो है शान फतेहपुर बोलते हैं, ठीक है। याद रखना इसको, क्वेश्चन को हमेशा, इस क्वेश्चन को बहुत सारे लोग जो है जल्दी में बुलंद दरवाजा लगा के आ जाते हैं और इस आंसर को गलत कर लेते हैं, ठीक है। तबकात ए अकबरी किसने लिखी थी? ठीक है, तो तबकात अकबरी ऑप्शन इसके क्या दिए हुए हैं? अबुल फजल दिए हुए हैं, तो ये तो बिल्कुल नहीं होंगे। अब्दुल कादिर बदाऊनी, ठीक है, ये भी नहीं होंगे। अब्बास खान सारवानी, ये भी नहीं होंगे। निजामुद्दीन अहमद, इसके ऑप्शन डी आंसर होगा, ठीक है, यही है, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। किस सिख गुरु के द्वारा सिखों का खालसा में रूपांतरण किया गया था? तो खालसा जो है 1699 में जो है किया, शुरुआत हुई थी खालसा की, और गुरु गोविंद सिंह ने जो है इसकी शुरुआत की थी, ठीक है। तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह ने शुरुआत की थी। बेसिकली खालसा का मतलब होता है दीक्षित व्यक्ति, ठीक है। और अपने नाम के पीछे इन्होंने, खालसा के साथ साथ इन्होंने ये शुरू किया था कि अपने नाम के पीछे जो है सिंह लगाएंगे, ठीक है, सिंह लगाने का जो है प्रचलन इन्होंने शुरू किया था। और इसी के साथ साथ ये जो गुरु गोविंद सिंह जी थे, सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु भी माने जाते हैं, ठीक है। बाद में इनका जो है इनका जो वो था समाप्त कर दिया गया, वो इसके अंतिम गुरु थे, तो 10वें गुरु माने जाते हैं। और इन्होंने पंचकाकार
शुरू किया था। पंचककार क्या होता है, इसमें जो है जो भी व्यक्ति होते थे, सिख धर्म के लोग होते थे, प्रति व्यक्ति को जो है ये 5 चीज़ें रखनी कंपलसरी कर दी थी, ठीक है, जैसे केस, कंघा, कपड़ा, कच्छा और कृपाण, ठीक है, ये था बेसिकली। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो 147 क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, ठीक है। निम्न में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? तो कौन है ब्लू वाटर संबंधी से नीति से संबंधित? तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा डी अल्मेडा, ठीक है, डी अल्मेडा। बेसिकली ये क्या है, नील जल योजना क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि हिंद महासागर पे अपना नियंत्रण कर सके, ठीक है, सिंपल सा इसका ये था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 148, 3 क्वेश्चंस बचे हैं बस। चलिए, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांदीवास युद्ध में पराजित हुआ था। तो ये काउंट लाली हुआ था, फ्रांसीसियों की तरफ से लड़ रहे थे काउंट लाली, और ये कर्नाटक वॉर के पास, कर्नाटक थर्ड वॉर की बात है ये, ठीक है, 1760 में, ठीक है। और अंग्रेजों से फ्रांसीसियों के खिलाफ हो रहा था युद्ध, और फ्रांसीसी की तरफ से काउंट लाली हो रहा था, जिसमें ये पराजित हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा काउंट लाली, ठीक है। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो इसका ऑप्शन सी होगा 1813 का चार्टर एक्ट के द्वारा जो है ये समाप्त कर दिया गया था, भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एक आधार को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो इनको सर आर्थर कॉटन को माना जाता है, ठीक है, सर आर्थर कॉटन को। इन्होंने बहुत सारी जो है चीज़ें वहाँ पे शुरुआत की थी, जैसे कि डोलेसबरम बैराज की बात करें, या प्रकाशम बैराज की बात करें, या कर्णाकुलम कुड़प्पा नहर की बात करें, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने वहाँ पे शुरू की थी, ठीक है। तो ये पहला जो पेपर 2016 का जो पेपर था ये मैंने कंप्लीट करवा चुका हूँ, ठीक है, और 150 क्वेश्चन इसके सारे मैं आंसर्स भी लगवा चुका हूँ। ऐसे ही नेक्स्ट जो है डेली जो है नेक्स्ट जो है प्रीवियस ईयर के जितने भी 2003 से क्वेश्चन पेपर हुए हैं, तो मैं ऐसे 2016, 15, 14 ऐसे करके ले जाऊँगा, ठीक है। तो सबके ये देखने बहुत जरूरी है। उत्तराखंड